कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर 10, ठीक है। जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर 9 में हम आईबीपी पढ़ा दिए थे। इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको हम जितना थ्योरी था वो पढ़ा दिए थे, ठीक है। अब जो पढ़ना है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि हम जो पहले करवाए थे वो अप्रोक्स थोड़ा थोड़ा था, तो उससे बढ़िया जो सवाल है वो बढ़िया बढ़िया सवाल करवा देते हैं, ठीक है। उतना ही बढ़िया नहीं, लेकिन इतना होगा कि जो कंसेप्ट था वो और क्लियर बेहतर तरीके से हो जाए। जैसे में जितना भी थ्योरी था या कंसेप्ट था तो हम करवा दिए हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ना। अगर कोई बच्चा उतना ही पढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम एक्स्ट्रा इसलिए करवा रहे हैं कि बच्चा को और कॉन्फिडेंस आए, तो साथ साथ में बच्चा बना ले कि हाँ हमको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे कुछ कुछ शक होता होगा खुद के ऊपर कि हाँ इतना कम सवाल करवाया गया है, तो इसके लिए हम क्या करवा दे रहे हैं, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये क्या बोलता है, किसका सवाल लेते हैं। पहला सवाल है कि x sin 3x dx, ठीक है। x sin 3x dx इसको क्या करें, तो यहाँ पर तुमको पता है कि दिस इज ए प्रोडक्ट रूल, मतलब यह एक प्रकार का प्रोडक्ट रूल है। तो क्या लगाएंगे, आईबीपी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट तुमको सबसे पहले पहचानना होगा कि फर्स्ट फंक्शन क्या है और सेकंड फंक्शन क्या है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को पहचान लो और उसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। तो क्या होता था कि फर्स्ट फंक्शन जैसे वैसे छोड़ दो और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका होल इंटीग्रेशन। ये तुम्हारा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला। इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये तुम्हारा क्या है, आईबीपी का फार्मूला, ठीक है। इससे हम पूरा जितना भी सवाल लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में वो सब बन जाएगा इजीली। कुछ भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहला ये था कि एक फार्मूला था, दूसरा क्या था आईबीपी के, उसके बाद आइलेट। जो रूल तुमको पढ़ाए थे, रूल क्या था, रूल था तुम्हारा आइलेट रूल, आइलेट, ठीक है, आइलेट। अब देखो इस सवाल में दिया गया है कि x इंटू साइन 3x dx है, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या पहले फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड फंक्शन कौन होगा। सबसे पहला बात तो है तुमको पहचानना होगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है। इसके बाद हम कोई भी काम करेंगे। वीडियो सही आ रहा है कि नहीं थोड़ा सा दिखना होगा। वीडियो बहुत परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तुमको देखना होगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा और सेकंड फंक्शन कौन है। तो बताओ यहाँ पर क्या है, एक्स इंटू साइन 3x। एक्स तुम्हारा क्या है, अलजेब्रा। साइन 3x क्या है, साइन 3x का मतलब कि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट यानी कि यहाँ पर ये क्या है, आइलेट, इसका मतलब इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। क्या एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर क्या है, लॉग है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है। इसका मतलब अलजेब्रा पहले आ रहा, तो क्या हो गया, अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पर क्या है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। तो ए पहले आ रहा आइलेट, तो आपका ए पहले आया, इसका मतलब है फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड फंक्शन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन जो अलजेब्रा हो फर्स्ट फंक्शन, ये तुम्हारा सेकंड फंक्शन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इतना पहचानने के बाद क्या होगा कि जब तुमको पता है कि फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है, तो बस आँख मूंद करे फार्मूला पे पुट कर दो, आंसर कंफर्म आएगा। बस तुमको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सब आना चाहिए। उसके बाद ये सब जो टॉपिक है सब इजी है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन तुम्हारा क्या था, x था, सेकंड फंक्शन साइन 3x। इसका करना है क्या, इंटीग्रेशन। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन जैसे वैसे छोड़ दो इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन क्या है, साइन 3x है, तो साइन 3x dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो dx अपॉन dx इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन 3x dx। इसका करना है होल इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत। इसके बाद x है तो x लिख दो इंटू साइन 3x। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बताओ साइन का क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, इसका मतलब माइनस ऑफ कॉस
थ्री एक्स। और जो आई लेफ्ट लीनियर बताए थे कि हमको लीनियर से प्यार है, उसमें क्या बताए थे कि जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको बाहर निकाल दो। थ्री है लीनियर में तो थ्री आपका नीचे आ जाएगा। हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद यहाँ पे माइनस डी एक्स का वन हो गया, तो वन कुछ फ़ायदा है नहीं। अब इसका साइन थ्री एक्स का तो माइनस ऑफ कॉस थ्री एक्स बाय थ्री। इसका करना है होल इंटीग्रेशन, माइनस बाहर निकाल दो प्लस हो गया। इसका मतलब कॉस थ्री एक्स बाय थ्री का क्या करना है इंटीग्रेशन निकालना है। ये तो हो गया काम यहाँ पे। इसका मतलब लिखेंगे कि माइनस ऑफ एक्स कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कॉस थ्री एक्स, कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन, तो पहले तुम वन बाई थ्री बाहर निकालो तो वन बाई थ्री प्लस है तो प्लस, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स बाय थ्री प्लस सी। तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर। इसका मतलब कि इसमें कुछ ज़्यादा है था करना है नहीं, बस तुमको ये पहचानना था कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है। जब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन तुम पहचान लेगा तो हमारा काम इजी है, बस इस फार्मूला में पुट करो और आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कुछ करना था, ये फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकंड फंक्शन था, फर्स्ट सेकंड खत्म। यानी कि करना क्या है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और उसका जो भी वैल्यू आएगा उसका होल इंटीग्रेशन कर देना है, बस खत्म। यही तो फार्मूला है। इसके बाद है बिल्कुल ईजी है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन जो सवाल था इसका पहला सवाल, इसका आंसर तुम्हारे सामने। तो क्या इस तुम आंसर से संतुष्ट हो, कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ये वन बाई थ्री क्या होगा 9 होगा, तो तुम कहीं तुम कैसा भी रहेगा लिखा हुआ कि माइनस ऑफ एक्स कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, ठीक है, प्लस साइन थ्री एक्स है साइन थ्री एक्स तो थ्री एक्स अपॉन तीन तिये 9, तो 9 प्लस सी क्या हो गया फाइनल आंसर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये सवाल को लिखो, और इसके बाद जो भी सवाल देंगे, इसके बाद तुमको जो भी सवाल देंगे उसको खुद से रोक के प्रैक्टिस करना है। टाइम लगे तो लगे, बट वैसा करने से फ़ायदा होगा। जितना पढ़ा रहा है ये सब के लिए पेन और कॉपी सब जरूरी है। कलम कॉपी निकाल कर बैठ कर बनाओ, इसको लिखो, तब तुमको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो इतना काम करना चाहिए। इसके बाद ही लेक्चर को अटेंड करो, ज़्यादा बेहतर होगा। टाइम लगे भाई, लेक्चर देख क्यों रहे हैं, टाइम देने के लिए, और टाइम दे रहा है इसका मतलब हमको कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट कब आएगा, जब तुम पेन कॉपी सब लेकर बैठेगा और तुम प्रैक्टिस करेगा कि हाँ हमसे बन रहा है या तो कहाँ पे नहीं बन रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, ये सब के लिए होता है, ठीक है। और कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कि भूंजा फाके रहो खाते रहो। लेक्चर देखना है, मूवी नहीं देखना है, ठीक है। ये हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि तुमको लेक्चर देखना है, मूवी नहीं देखना है। मूवी में क्या होता है बकवास चल रहा है, भूंजा खाओ कुछ खाओ, उससे मतलब नहीं है। इसमें तुमको समझना है। तुम तो ये है ना कि लेक्चर देखना सबसे कठिन काम कर रहा है, तो तुमको तो मतलब अटेंड होना चाहिए कि हाँ क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, तो इस सब पे तुमको ध्यान होना चाहिए। तो इसको नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड सवाल है क्या, सेकंड सवाल तुमको क्या बोलता है कि एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका निकालना है इंटीग्रेशन। तो अब इसमें तुम क्या सोचेगा, यहाँ पर क्या एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका निकालना है इंटीग्रेशन। क्या सोचेगा कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो भाई यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लगाना है तुमको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो पता है कि अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, बट यहाँ पे स्क्वायर में है, ये सेकंड फंक्शन है। तुमको कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन का एक मेथड होता है, वो तुमको आना चाहिए, जो कि पहले पढ़ा होगा। जो बच्चा इंटीग्रेशन पहले नहीं पढ़ेगा डायरेक्ट यहाँ आएगा तो उसको कुछ नहीं दिखेगा, नलबट्टा सनाटा, ठीक है। तो बातों पे ध्यान दो। तो देखो क्या है कि अपने कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको तुम प्लस माइनस के फॉर्म में कैसे करेगा, तो तुमको बताते हैं कि कॉस 2x का फार्मूला तुमको पता है। कॉस 2x क्या होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तुमको बता रहे हैं सोचना कैसे है, ऐसे फार्मूला याद होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट अगर याद नहीं है तो सोचना कैसे है तुमको आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब तुमको क्या करना है, कॉस का टर्म चाहिए, इसका मतलब बोल देंगे कि कॉस 2x बराबर क्या होगा 2
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, साइन को क्या बोल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये जुड़ जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 को इस तरह भेज दो तो क्या होगा कि कॉस 2x प्लस 1 ये 2 को इस तरह भेज दो इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक समझ में आया कि हम कॉस स्क्वायर एक्स को हम प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दिए। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 लिख दो। तो हम लिखते हैं तो x इंटू 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, ठीक है, लिख दिए लिख दिए। इसके बाद देखिए x इंटू 1 प्लस 2 कॉस 2x बाय 2 dx, इसका क्या निकालना है इंटीग्रेशन। अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x 1/2 पहले बाहर निकालो, तो 1/2 यानी कि x इसे गुना करो तो x होगा dx प्लस 1/2, 1/2 बाहर निकाल दिए तो क्या होगा x इंटू कॉस 2x dx, इसका निकालना है इंटीग्रेशन। तो ये तुम्हारा तो ईजी है, x का क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसमें लगाएंगे आइलेट, यहाँ पे तुमको हो गया ये फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड फंक्शन। अब लगाएंगे फार्मूला आइलेट वाला, तुमको यहाँ से यूज़ करना है आइलेट का, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या होगा कि 1/2 है तो 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन, तो x 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, प्लस 1/2 है इसका इंटीग्रेशन, क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का छोड़ो x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ dx अपॉन dx इंटू कॉस सेकेंड फंक्शन का क्या करना है इंटीग्रेशन करना, बस। इसके बाद इसका होल इंटीग्रेशन कर दो, जो भी आएगा वो आंसर। इसका मतलब कि तुम्हारा क्या है कि 1/2 इसका कर दिया ना सॉल्व, यहाँ पर क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर बाय 2 इसका इंटीग्रेशन प्लस 1/2, ये क्या होगा एक्स है तो एक्स रहने दो, यहाँ पर क्या होगा cos 2x का cos का इंटीग्रेशन sin x, तो क्या होगा कि x इंटू साइन 2x बाय 2 माइनस इसका 1, तो 1 है, अभी cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो cos 2x का sin 2x बाय 2 dx। इसके बाद फिर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका मतलब क्या आएगा फाइनल आंसर, तो क्या होगा कि 1/4 एक्स स्क्वायर होगा ना 2 to 4, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 1/2 है तो 1/2 लिख दो अभी, इंटू एक्स इंटू साइन 2x है तो एक्स इंटू साइन 2x लिख दो, क्या होगा एक्स इंटू साइन 2x, इसका मतलब कि एक्स इंटू साइन 2x बाय 2 लिख दिए माइनस। अब बताओ साइन 1/2 है तो ये बाहर निकाल दो, 1/2 बाहर निकल गया, तो साइन 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉट x, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉस 2x बाय 2, और 1/2 पहले से था तो 1/2, तो क्या हो गया गुना हो जाएगा प्लस सी, ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर। इसको कर दो मोलाइज कर दो तो 1/4 एक्स स्क्वायर, इसको कर दो अलग तो ऐसे कि x इंटू साइन 2x बाय 4 ये 2 है प्लस 2 to 4 और 4 to 8, इसका होता है कि cos 2x बाय 8 प्लस सी, क्या हो गया फाइनल आंसर। तो आपका ये क्या है फाइनल आंसर कि एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस x/4 साइन 2x प्लस 1/8 cos 2x प्लस सी, क्या हो गया फाइनल आंसर। तो ये भी हो गया क्लियर, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं हुआ होगा। मतलब आप देखो हम 2 भी सवाल करवा के छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमको हर एक प्रकार का सवाल करवा चुके हैं। अब जो भी कराएंगे 1-2 एक्सपोनेंशियल में, जिसमें तुमको डर लगता होगा, क्योंकि आइलेट था ये वाला, इसको नोट कर लेना, आइलेट है, इन्वर्स वाला नहीं करा है, लॉग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इन्वर्स और एक एक्सपोनेंशियल बच रहा है, उस टाइप का सवाल करवाएंगे और इसके बाद लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो इसको भी नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है तुम्हारा क्या है तीसरा सवाल कि x इंटू
tan इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका निकालना है इंटीग्रेशन कि x इंटू tan इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, तो देखो यहाँ पर क्या हमको रूल पता है, आइलेट, इसको नहीं भूलना है, आइलेट। ठीक है, सबसे पहला इनवर्स है फर्स्ट फंक्शन, फिर क्या है लॉग, फिर क्या है अलजेब्रा, इसका मतलब इसके बाद जो आया वो क्या हो गया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन पहचानना, उसके बाद सेकंड ऑटोमेटिक, क्योंकि दो फंक्शन है तो एगो नेगेटिव होगा तो इसको फर्स्ट बोल दिया तो सेकंड होगा, जाहिर सी बात है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तुम ट्राई करो क्योंकि तुमको आता है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो बताओ इसमें तुम क्या सोचेगा कि एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स है, फर्स्ट फंक्शन पता है, सेकंड तुमको पता है, तो सबसे पहले बात क्या करना है बाबू, तुमको फार्मूला लगाना है कि फर्स्ट देखो फार्मूला बार बार लिखते जाओ जी, कोई दिक्कत नहीं है, जितना लिखेगा उतना याद होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये हो गया कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स करना है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो फार्मूला तुमको आता है। अब पता कर ले कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, करना क्या है, मेथड बिल्कुल सेट है। क्या सेट है कि फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है tan इनवर्स एक्स, जैसे वैसे छोड़ दो, तो क्या होगा tan इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स एक्स छोड़ देंगे, इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फिर क्या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसको तुमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इसका करना है इंटीग्रेशन, इसके बाद tan इनवर्स एक्स करो यहाँ पर, इसका एक्स स्क्वायर बाय टू, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बाय टू, इसका इंटीग्रेशन इंटू tan इनवर्स एक्स। ये तो काम हमेशा आसानी से तमाम हो जाता है। इसके बाद इसमें बचता है थोड़ा सा, क्यों दोबारा इंटीग्रेशन करना होता है, तो एक बार तो कर चुके हैं। इसके बाद tan इनवर्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू इसका तो एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू डी एक्स। बस तुमको यहाँ पर अब करना होगा खेला, जो भी करना होगा यहाँ पे होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो तुम 1/2 बाहर निकाल दो, तो 1/2 क्या हो गया बाहर निकल गया। इसका मतलब इसका तो रहे, हाँ ठीक है, इसका करना है इंटीग्रेशन, इसका मतलब किसको रह दो जैसे वैसे कि एक्स स्क्वायर बाय टू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको करना है क्या इंटीग्रेशन। क्या दिमाग लगाएगा इसमें, एक सोचने की तरीका है, क्या देखो कि एक्स स्क्वायर बाय टू को टू रहने दो इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब बताओ एक्स स्क्वायर है, इसको वैसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करना है क्या इंटीग्रेशन। 1 जोड़े 1 घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर ही है, बस अब एक्स स्क्वायर को मॉडलाइज किए, क्यों क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, प्लस माइनस के फॉर्म में करना है तो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्या करना कि जैसे वैसे लिख दो इसको कि एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स माइनस ऑफ 1/2 है तो 1/2 रहने दो, ठीक है। फिर है कि अब इसको करना है इंटीग्रेशन, तो हम अलग अलग कर लेंगे ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको मतलब ऐसे लिख देंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, ये लिख दें इसको अलग करके, फिर 1 है तो 1, लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं ये देखना हमको ज़रूरी है। देखो नहीं दिख रहा इसलिए देखना ज़रूरी है, तो ये नहीं दिख रहा था, इसको लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए, तो लिख देते हैं माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अंदर में है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू tan इनवर्स
एक्स, इसे ख़त्म 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन करना है इसका, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है, तो तुम्हारा क्या है tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है, बस खत्म हो गया। प्लस सी, इसको लिख दो कि एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1/2 एक्स माइनस 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 प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी क्या हो गया फाइनल आंसर। इसमें उतना कोई हार्ड था नहीं, जो भी था वो इजी था, ठीक है। तो इसमें कुछ करने गए बताओ, कुछ नहीं किए, तो जाहिर सी बात है कि सवाल इजी था, तो तुम्हारा क्या गया फाइनल आंसर। तो देखो ये सब सवाल सब बहुत इजी है। अब हम तुमको इन्वर्स वाला भी करवा दिए, अब बच रहा है एक्सपोनेंशियल वाला, तो उसको भी करवाते हैं। तो इसको तुम नोट करो आसानी से, आराम से, कोई हड़ाने की बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है, इंटू ई के पावर 3x dx है। ऐसा सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इंटू ई के पावर 3x dx, इसका क्या निकालना है इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे बताओ, इसमें सोचना कैसे है। तो हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा लगाओ आइलेट, इसको कभी नहीं बोलना है आइलेट, ठीक है। तुम एक दिमाग में गांठ बांध के सुन लो कि जो कभी भी एक्सपोनेंशियल आएगा वो हमेशा सेकंड फंक्शन होगा, वो हमेशा सेकंड फंक्शन होगा। तो ये कि तुम्हारा क्योंकि सबसे लास्ट में आता है, इसका मतलब आँख मूंद के बोल देंगे ये तुम्हारा सेकंड फंक्शन है, ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन है, ये तुम्हारा क्या था सेकंड फंक्शन। तो पता हो गया कि फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है। तो फार्मूला लगा वो क्या है फार्मूला कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का करना था इंटीग्रेशन। तो क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का फिर इसका होल dx, ये करना है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का क्या करना था इंटीग्रेशन। तो बताओ यहाँ से कि तुम्हारा क्या फर्स्ट फंक्शन है तुम्हारा सेकंड फंक्शन, जैसे वैसे छोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है, इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन का क्या डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, यही है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसका करना है क्या इंटीग्रेशन। तो बताओ ये हो गया, लाइन ही कट गया यार। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसका करना है क्या डेरिवेटिव करना है इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का क्या करना है इंटीग्रेशन, क्या है सेकंड फंक्शन ई के पावर 3x dx, बस ये फार्मूला इस पे तुम पुट कर दो, क्या ये जैसे वैसे छोड़ दो, इसका इंटीग्रेशन तो ई के पावर 3x/3 माइनस इसका तो 2x माइनस 5 इंटू इसका इंटीग्रेशन ई के पावर 3x/3 प्लस सी, सॉरी फिर इसका होल डीएक्स करना है, इसका होल डीएक्स करना। मैं लाइन कटला के बाद दिमाग ही काम करना नहीं कर रहा, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है जी, फिर तुमको क्या करना है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन देख लो। इसके बाद तुम फिर देख लो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, उसके अलावा तो तुम कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या गया कि 2 के, अब इसका करना इंटीग्रेशन, तो तुम्हारा क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन है तुम्हारा सेकंड फंक्शन, तुम्हारा क्या हो गया सेकंड, फिर से कर दो 3 पहले बाहर निकाल लो, 3 हम बाहर निकाल लें। बताओ इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तब ये लगाओ फार्मूला फर्स्ट फंक्शन जैसे वैसे छोड़ दो इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई के पावर 3x/3 माइनस ये हॉल में है जी, ठीक है। फिर है कि सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या है 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 शॉर्ट कर रहे हैं 2, ठीक है, इंटू
इसके बाद क्या करना है इनटू क्या बचा 2, इसका और इसका सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो क्या होगा e के पावर 3x/3। इसका करना है क्या इंटीग्रेशन, 2 तो बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर, इसका मतलब कि 2/3 बाहर, 2/3 बाहर निकल गया। फिर बताओ इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो e के पावर 3x/3 तो 3 प्लस c हो गया फाइनल आंसर। क्या होगा आंसर लिख दो कि जैसे वैसे लिख दो कि तो तुम्हारा जैसे वैसे आएगा कि x² माइनस 5x + 7 इंटू e के पावर 3x/3 माइनस ऑफ 1/3 क्या होगा 1/9 2x माइनस 5 2x माइनस 5 इंटू e के पावर 3x माइनस 3 9 27 1/27 कितना होगा 1/27 नहीं 2/27 इंटू e के पावर 3x + c क्या हो गया फाइनल आंसर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस टाइप का सवाल तुम्हारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें कोई जैसे उतना दिमाग लगाना था नहीं कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन पहचाने और लगा दिए, बस इसमें 2 बार हमको क्या करना था इंटीग्रेशन करना था। तो इसको तो नोट करो और लाइन कट गया तो कल ही बनाया जाएगा वीडियो, तो इंटीग्रेशन का पार्ट का हम कल बना सकते हैं अगर मन किया तो, क्योंकि और सवाल करवाना है 1 2 3 को तो उसको करवा के ही छोड़ेंगे। तो इसको नोट करो क्योंकि लाइन कटा हुआ, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।